गुड इवनिंग बच्चों। Good बहुत evening. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं ना आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा जिसको आप हमेशा के लिए याद करोगे, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला का है। जब भी पूछे रेशियो बताओ, तो आपको पता है कि जब भी रेशियो पूछी है तो के रेशियो 1 है, के रेशियो 1 लूंगा। ओके जी, 2 पॉइंट आपको दे रखे होंगे, लेकिन ये जो लिखा है ना डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो इधर छोटा सा पॉइंट याद रखोगे कि जब भी लिखा है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस तो आप पॉइंट लोगे x0। बता देता हूँ ऐसे, मैं इसको ड्रॉ करके, ध्यान से देखो। अगर ये लाइन और कोई लाइन, ये लाइन है, इस लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है ना। तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो y उसका 0, ठीक है। ओके, अब अगर लिखा होता डिवाइडेड बाय y एक्सिस, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी में, दोनों क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय y एक्सिस, तो आप पॉइंट लोगे 0y। क्यों? क्योंकि अगर इस वाली लाइन को y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो उसके पॉइंट होंगे 0y। बस इतना ही समझना है क्वेश्चन। तो मैंने बताया अगर पॉइंट को, अगर लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है? x एक्सिस, तो उसके क्या पॉइंट होंगे? x0। ये 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, 2 - 3 और 5 6। तो हमने क्या सीखा? x कोऑर्डिनेट में निकालूंगा कैसे? k को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, k इंटू 5 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 इंटू 2 प्लस k प्लस 1, ठीक है। ओके, y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्या करूंगा? k को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये बहुत जरूरी सीखना। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 और k प्लस, दोनों में से ना एक वैल्यू दे रखी होगी आपको। अच्छा, एक वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 0 दे रखा है, तो यहाँ लिख दूंगा 0, 6k -3k और k प्लस 1। मुझे बताओ जब k प्लस 1 पूरा इधर 0 के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो मैं लिखूंगा 6k = 3, k = 1/2। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। रुक जाओ, k = 1/2। अब इस k = 1/2 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, x 1/2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 5/2 + 2 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 9 कट गया, पॉइंट आ गया 2। तो आंसर इसका आएगा 30। आंसर क्या आएगा? 30। वैसे तो रेशियो पूछा है, रेशियो क्या आ गया? 1:2। रेशियो क्या आ गया? 1:2, लेकिन मोस्टली पूछते क्या है? पॉइंट बताओ, ठीक है। ओके, देखो तो मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, जब भी कभी आपको रेशियो पूछी है, पहला स्टेप k/1 लिखना। ये पॉइंट मुझे अक्सर नहीं पता होते हैं। ये k/1 लिखा, यहाँ पे मैंने गिवन है जो वो लिखा, ये बना है जो बहुत बड़े गिवन पॉइंट लिखे, ठीक है। जब भी ये वाली लाइन लिखी रहेगी ना डिवाइडेड बाय y एक्सिस या x एक्सिस, यहाँ पे ये ध्यान देना बस हमें, डिवाइडेड बाय x एक्सिस, डिवाइडेड बाय x एक्सिस जब भी लिखा रहेगा तो आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि डिवाइडेड बाय एक्सिस यही फॉर्म होगा। ये लाइन है, कौन डिवाइड कर रहा है इसको? x एक्सिस, तो इसके पॉइंट क्या होंगे? x0। जब लिखा है डिवाइडेड बाय y एक्सिस तो पॉइंट क्या होंगे? 0y, क्योंकि y एक्सिस पे x0। अब जो भी वो है उसको यहाँ उतार दो। उतारने के बाद x कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं? k को 5 से, फिर 1 को इससे, वही ये फॉर्मूला है पुट किया, ठीक है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला डिवाइडेड बाय y एक्सिस। तो जब भी क्वेश्चन आएगा मैंने बोलूंगा डिवाइडेड बाय y एक्सिस का मतलब y कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा लेकिन x0 होगा। और कौन से पॉइंट है हमारे? 5 और 6 और -1 और 4। एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चन में देखना, पॉइंट सही लिखे मैंने। ओके, तो वही k/1 अगेन, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मुझे x कोऑर्डिनेट नहीं पता, k को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, धनुष बनाना जरूरी है, मैंने आपको बता दिया था, गलती नहीं होती इससे। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और नीचे k/1 का k प्लस 1। y कोऑर्डिनेट निकालूंगा, बताओ k को मल्टीप्लाई करूंगा -4 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से और नीचे लिखूंगा k प्लस 1। अब मैं देख रहा हूँ x0 है इसमें, तो x की जगह क्या लिख दूंगा भाई? 0। ये सारा का सारा मैटर इधर पहुंच जाएगा। आप इसे यहाँ के लेके जाओ, सब 0 हो गया, तो यहाँ बचा -k + 5,
k की वैल्यू हो गई 5, 5 यहाँ पुट कर दूंगा k की वैल्यू 5 4 जा, चलो पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ। 5 माइनस तो ये आ गया 20 और 6 26 माइनस 26 अपॉन 6 माइनस 13/3। तो वो पॉइंट जो है वो है 0 और माइनस 13/3। चेक कर लो आंसर। तो यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं ए और बी। पहले ना क्वेश्चन पढ़ लिया करो भाई पॉज करके। ए बनाया 4 5 और ये बी बनाया मैंने 4 5। यहाँ पे एक पॉइंट है पी मान लेते हैं। अब बच्चे देखते हैं जल्दी से 2:5 लिखा है, 2:5 ले ले, लेकिन बिल्कुल गलत है। देखो ध्यान से, एपी कितना दे रखा है मुझे, एपी है 2 और ए बी यहाँ से यहाँ तक है 5, तो ये कितना हुआ 3 7 कहाँ से 3 हो गया, पी भी 3 हो गया। यार पूरी लंबाई 5 है, ये 2 है, तो वो कितना हो गया 3 हुआ। 3 ओके, अब पॉइंट आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो क्या सिखाया था मैंने, 2:3 में यहाँ लिख दो, 2 को 4 से, 2 को 4 से प्लस 3 को 4 से अपॉन कितना है 8 12 5 20 5 4। तो ये पॉइंट मेरा क्या आ गया 4। उसके बाद y कोऑर्डिनेट निकालूंगा। y कोऑर्डिनेट इसका 5 को करूंगा 2 को करूंगा 5 से प्लस 3 को करूंगा -5 से अपॉन 5 10 15 5 -5/5 कितना आ गया -1 माइनस आगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ गए। बस यही, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या मिड पॉइंट बोल रखा है, वैसे कई बार मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे, रेशो ही दे देंगे, के रेशो 1 भी निकालनी होगी, फिर वैल्यूज पुट करनी होगी। यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी क्या है मिड पॉइंट, तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। और लाइनिंग जॉइनिंग क्या है भाई, 10 -6 और के 4। अब मैंने आपको बताया जब मिड पॉइंट होता है तो रेशो 1 1 रहता है, ठीक है। तो उसकी सिंपल ट्रिक क्या है, अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, मतलब x1 + x2, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, x1 + x2/2 मिड पॉइंट। क्यों, क्योंकि k + 1 लिखोगे तो वो 2 ही आएगा, हाँ और उनके आगे की वैल्यूज जो m1 m2 है वो ही 1 है। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 10 + k/2 आ गई। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू निकाल लूंगा, -6 माइनस बताओ क्या है 2 -2/2 -1 इन वैल्यूज को यहाँ पे रख दूंगा। k की वैल्यू कितनी है 10 + k -2 और यहाँ पे है -1 = 80। इन वैल्यूज को उधर भेज दो। +2 हो गया, +2 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया +2 को उधर भेजना 16/2 उधर भेज दो, मल्टीप्लाई 32 k की वैल्यू 22। बहुत आया वो क्वेश्चन है, बहुत बार कभी भी आ सकता है, 2-4 बार लगा लेगा इस क्वेश्चन को, तो बहुत जरूरी है सारे क्वेश्चन दोबारा करना, ठीक है।